हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 2023 और 24 में हमारा थोड़ा सा कोर्स बदला है। मतलब हमारे जो टॉपिक है और लेसन जो है वो घट गए हैं। और हमारे पास, जैसे आपको पता है कि भूगोल के अंदर दो बुक चलती है, एक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट बुक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये हमारी पहली बुक है, इसका हम पहला लेसन देखेंगे, मानव भूगोल, जिसमें हम प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल मतलब हम लोगों से ही संबंधित है कि मानव की स्थिति क्या है, मानव के क्या उसकी प्रकृति है, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट है, विषय क्षेत्र कहाँ कहाँ वो जुड़ा हुआ है, उन्हीं से संबंधित है। लेकिन आपको मानव भूगोल तक ले जाने से पहले मैं आपको पहले शब्द बता रहा हूँ भूगोल शब्द के बारे में कि भूगोल है क्या, क्योंकि भूगोल के अंदर ही सब कुछ है। भूगोल में ही भौतिक है और भूगोल में ही मानव है। ठीक है, जो आपको धरातल पे नजर आता है निर्जीव चीजें, वो सारी की सारी चीजें भूगोल में आती है। और जो धरातल पे नजर आती है सजीव चीजें, वो भी किस में आती है? भूगोल। क्योंकि भूगोल हमें भौतिक और मानव से संबंधित अध्ययन कराने का कार्य करती है। तो मतलब हम पहले भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल है क्या, सामने देखेंगे। देखिए, भूगोल क्या है? भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र है। भूगोल क्या है? एक अध्ययन क्षेत्र है, पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट है जो हमें समाकलात्मक, समाकलात्मक का मतलब क्या होता है कि समाकलन करना, हर चीजें एक जगह उपस्थित है भूगोल में। चाहे वो अंतरिक्ष ले लीजिए, चाहे वो धरातल ले लीजिए, चाहे वो मानव है, प्रकृति है, जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है, सारा का सारा स्टोर कर रखा है किसने? भूगोल ने। मतलब समाकलन का मतलब होता है सब कुछ एक जगह मिलेगा भूगोल में। फिर जब एक जगह मिलेगा तो भूगोल क्या करवाएगा? अनुभव करवाएगा, आनुभाविक। ठीक है, मतलब जो भी चीज उसके पास में है, भूगोल का जो भी मैटर है, जो भी धरातल पे उपस्थित, सब भूगोल के पास में है। तो समाकलन हो गया। और फिर क्या करवाएगा? वो अनुभव करवाएगा। अनुभव करवा के फिर आपके व्यवहार, जीवन में डालने का कार्य करेगा, मतलब उसे व्यवहारिक बनाएगा। यही भूगोल है। अब आगे सुनिए, भूगोल हमें स्थान और समय के अंदर जो भी घटनाएं घटती है उसका भौगोलिक अध्ययन कराने का कार्य करता है। देखिए, हम भूगोल के अंदर हम पढ़ते क्या है? जैसे कि हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। स्थल मंडल में भी जैसे नदी है, पहाड़ है, झील है, तालाब है, सब कुछ एक स्थान से संबंधित है। और इन्हीं शब्दों के बारे में जो मैंने बोला अभी, भाई पर्वत है, पहाड़ है, घाटी है, गर्त है, इनमें जो बदलाव होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? समय के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊंचा पर्वत है, घिस घिस के छोटा हो गया। पहले गर्त थे, मिट्टी भर गई और मैदान बदल गए, मैदानों में बदल गए। तो ये क्या है? बदलाव है, घटनाएं हैं। तो ये स्थान और उसमें उपस्थित समय, स्थान में समय के अकॉर्डिंग जो भी घटनाएं घटती है उनका भौगोलिक अध्ययन कराने का कार्य कौन करता है? भूगोल करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, भूगोल में किस चीज पे जोर दिया गया है? प्रकृति पर और मानव के ऊपर, क्योंकि प्रकृति और मानव के अलावा तीसरी चीज कुछ है नहीं। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु या फिर वनस्पति आ जाती है, धरातल आ जाता है, भौगोलिक क्षेत्र आ जाता है, और एक मानव है। तो भूगोल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वो जोर किस चीज पे देता है? या तो प्रकृति के बारे में पढ़ाता है या फिर मानव के बारे में अध्ययन कराने पर जोर देने का काम कौन करता है? भूगोल करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि भूगोल जो है, जब हम प्रकृति और मानव के बीच में अध्ययन के बारे में बता रहा है, तो मतलब ये दोनों शब्द जो है, प्रकृति और मानव, ये अविभाजित है। अविभाजित का मतलब है इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? प्रकृति पे निवास करते हैं। हम जो भी चीज उत्पन्न करते हैं कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से। तो मतलब हमारे बिना प्रकृति नहीं और प्रकृति बिना हम नहीं। तो दोनों के बीच में गहरा संबंध है। मतलब हम कह सकते हैं कि भूगोल हमें ये बता रहा है कि ये दोनों अविभाजित है। क्या? प्रकृति और मानव अविभाजित है। और इन अविभाजित तत्वों का अध्ययन हमें कौन करवाता है? भूगोल करवाता है। और इसके अकॉर्डिंग ही भूगोल की दो शाखाएं बनती है। वो दो शाखाएं कौन सी है इसके अकॉर्डिंग? एक भौतिक भूगोल जो कि प्रकृति है, भौतिक भूगोल क्या हो गया? प्रकृति। और दूसरा क्या हो गया? मानव भूगोल, जो कि मानव से संबंधित है। मतलब इसी अविभाजित तत्वों से दो शाखाएं निकल के आती है। भौतिक जो कि प्रकृति से संबंधित हो गया, मानव भूगोल जो कि मानव से संबंधित हो गया। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि भूगोल की दो शाखाएं होती है। अब देखिए, इन दोनों शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल होता क्या है?
देखिए भौतिक भूगोल जो है वो हमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाता है। अब इस पर्यावरण में क्या है, इस धरातल में जो भी आपको नजर आ रहा है जो कि निर्जीव है, ठीक है, जो भी निर्जीव है, पर्यावरण में जो भी चीज नजर आ रहा है जो भी निर्जीव है, वो सब के सब किस में आता है, भौतिक भूगोल में आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब क्या सजीव थोड़ी है, ये सब निर्जीव है। जैसे कि स्थल मंडल की बात करें तो जैसे कि पर्वत है, पहाड़ है, घाटी है, गर्त है, मैदान है, ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जल मंडल में जाइए, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, झील है, ये जल मंडल के अंतर्गत आता है। और फिर जाइए आप वायुमंडल के अंदर, जलवायु है, वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, ये किस में आ गया, वायुमंडल में। तो इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करवा रहा है, भौतिक भूगोल करवा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की। सीधी सी बात है, ऐसा भूगोल जो हमें मानव के बारे में अध्ययन करवाए। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है, जैसे कि भौतिक भूगोल जो हमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाए, मानव भूगोल जो हमें मानव के बारे में अध्ययन करवाए। अब वो अध्ययन क्या, वो अध्ययन कौन सा, सुनिए। मानव भूगोल ये हमें भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच का जो संबंध है, हम इस सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि धरातल और मानव के बीच में जो संबंध है, उस संबंध का अध्ययन कौन करवाता है, मानव भूगोल। ठीक है, मतलब हमारा संबंध धरातल के साथ में है, क्योंकि हम जो भी वनस्पति पैदा करते हैं वो धरातल से ही करते हैं, जो भी हमारा जीवन चलता है धरातल से ही चलता है। मतलब भौतिक और प्राकृतिक दोनों से मानव का एक अटूट संबंध है, और इस संबंध का अध्ययन कौन करवा रहा है, मानव भूगोल। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण। मानव जो भी घटना घटता है, जो भी मानव कार्य कर रहा है, वो परिघटनाओं के अंतर्गत आता है। मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने राज्य बनाया, मैंने देश बनाए, ठीक है, मैंने नदियों को मोड़ा, मैंने तालाब सर्जित किया, मैंने नदी झीलें बनाई, जो भी है कृत्रिम चीजें जो मैंने बनाई, मतलब वो परिघटना के अंतर्गत आता है। और उसका स्थानीय वितरण, कहाँ पर बनाया मैंने दिल्ली बनाई, मैंने कोई राज्य का गठन किया, मैंने कोई घर बनाया, मैंने कोई मानव बस्ती बनाई, तो एक स्थानीय वितरण हो गया, कहाँ कहाँ पर बनाया मैंने, मतलब मानव की परिघटना हो गई कि मानव ने जो चीज़ तैयार की है वो एक घटना के अंतर्गत आ गया, और कहाँ कहाँ पर की है, उस घटनाओं का स्थानीय वितरण जो है, कहाँ कहाँ पर जो मैंने कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों का अध्ययन कौन करवाता है, मानव भूगोल करवाता है। ठीक है, मतलब मानव से संबंधित जो भी कार्य है उसका अध्ययन कौन करवा रहा है, मानव भूगोल। उसके घटित होने का कारण भी बता रहा है कौन, मानव भूगोल। इसके अलावा विश्व स्तर पर, विश्व के विभिन्न भागों में जो भी सामाजिक स्थिति है या फिर आर्थिक विभिन्नताएं जो है, सामाजिक का मतलब क्या, मानव से संबंधित उसका रहन सहन क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका पहनावा क्या है, वो कहाँ रहता है, एक सामाजिक स्थिति होगी। समाज से जुड़ी हुई सारी चीजें जो होती है, समाज से जुड़े हुए जितने भी पहलू होते हैं, उसका अध्ययन कौन करवाता है, मानव भूगोल। ठीक है, इसके अलावा उसकी अर्थव्यवस्था, हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, किन कारणों से होती है, खनिजों की वजह से होती है। उस अर्थव्यवस्था में जो विभिन्नताएं हैं, मतलब सामाजिक और आपका आर्थिक स्थिति की जो भी विभिन्नताएं होती है, उन सभी विभिन्नताओं का अध्ययन कौन करवाता है, मानव भूगोल। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे घर, गांव, शहर, राज्य, देश, विदेश, सड़कें, रेलवे, उद्योग, बंदरगाह, खेत, मैदान, खलियान, जो भी मानव ने तैयार किया है, उन सब का अध्ययन कौन करवाता है, भूगोल करवाता है, जो भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और ये दोनों चीजें किसमें आती है, भूगोल के अंतर्गत आती है। आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, लेसन नंबर पहला मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र ऊपर डाल लीजिए, और ऐसे के ऐसे एज इट इज आप उतार लीजिए, उतारते जाइए और आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और इस नोट्स को बढ़िया तरीके से आप जमकर तैयारी कीजिए, 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए और क्या है भूगोल के अंतर्गत, भूगोल और हमें क्या क्या चीजें बताता है, तो सामने देखिए एक बार। देखिए भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में रुचिकर स्थिति पैदा करता है। भूगोल बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। भूगोल हमें ऐसे ही नहीं पढ़ाता है, भूगोल हमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करके पढ़ाने का कार्य करता है। और वो इंटरेस्ट क्या है, सुनिए, वो रुचि स्थिति क्या है, रुचि कौन सी स्थिति पैदा कर रहा है, भौतिक व मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानवीय शरीर रचना विज्ञान के आधार पर वो हमें अध्ययन कराने का कार्य करता है। मतलब हमारे मानव के शरीर के अंदर जो जो अंग है, उन अंगों को भौतिक स्थिति के अंदर डालकर, मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर सामने दिया हुआ है कि पृथ्वी के रूप, मतलब पृथ्वी जो है धरातल है,
उस धरातल का रूप क्या है, जैसे हमारा शारीरिक रूप होता है उस तरीके से। जैसे कि तूफान की आंख, हमारा जो तूफान उठता है उसको आंख के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि आप चक्रवात के रूप में देखेंगे, चक्रवात किस तरीके से उठता है, उस चक्रवात को आंख के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि नदी का मुख, नदी एक भौतिक स्थिति है और मुख एक मानवीय शरीर की स्थिति को प्रकट कर रहा है। इसके अलावा जैसे कि हिमनद के प्रोथ नासिका, मतलब आपका जो हिमनद, बर्फ की जो नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो अपने नाक की जो स्थिति होती है, अब देखिए नाक की स्थिति किस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई है और नीचे से फैली हुई है, ठीक है। तो नदी एक जो हिमनद की जो नदी है जो ऊपर से बहती हुई आती है बिल्कुल नाक की तरह नजर आती है, नासिका के रूप में नजर आती है। तो ये भूगोल हमें इस तरीके से रुचिकर शब्दों का उपयोग करके, जो कि मानवीय शरीर की रचना के रूप में हमें प्रदर्शित करता है, बताता है, जिससे कि आपको शीघ्र याद हो जाए। इसके अलावा जैसे कि जल डमरू मध्य, जो कि ग्रीवा हमारी गर्दन के रूप में, अब देखिए गर्दन की स्थिति कैसी है, ऊपर से चौड़ी, नीचे से चौड़ी और बीच में सकरी। अब आप श्रीलंका का और भारत का जो बीच का जो भाग है उसको आप देखिए, बिल्कुल जल डमरू इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। इधर पानी और ये गर्दन का रूप धारण किए हुए रहता है। तो भूगोल हमें जल डमरू की ग्रीवा गर्दन के रूप में भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। कुल मिला के ये है कि भूगोल हमें एक रुचि स्थिति पैदा करता है, मानवीय अंगों को धरातलीय क्षेत्र से जोड़कर ये हमें अध्ययन करवाने का कार्य करता है। इसी प्रकार प्रदेश हुआ, गांव हुआ, नगर हुआ, इनका वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। मतलब जीव की स्थिति के रूप में प्रदेश को, गांव को, नगरों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। वो कैसे, सामने देखिए इसके प्रतीक चिन्ह कौन से हैं। जैसे कि राज्य है, देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया गया है। भूगोल ने यह माना है कि राज्य और जो देश होते हैं वो जिस प्रकार से जीव जंतु जीवित होते हैं उसी प्रकार से राज्य और देश का वर्णन किया गया है। वैसे ही सड़क है, रेल मार्ग है, जलमार्ग है, इनके जो मार्ग होते हैं, मार्ग कैसे होते हैं, इस तरीके से होता है, कोई रास्ता इधर कोई रास्ता इधर। तो इसका शारीरिक रूप जीवित आपके किससे किया गया है, वो है परिसंचरण की धमनियों से। हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो नसें होती है, उसका जो धमनियाँ होती है, जाल होता है जिससे उसका शरीर चलता है, नसों का, उस जाल के रूप में ऐसे तरीके से, इस तरीके से, ऐसे जाल तो होते हैं नसों का, इसके रूप में आपके सड़कों को, रेल मार्गों को, जल मार्गों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जो भूगोल है ये हमें अपने अध्ययन क्षेत्र में रुचिकर स्थिति को पैदा करके संपूर्ण ज्ञान देने का कार्य करता है और यही भूगोल कहलाता है। समझ में आई बात, आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। और इस चीज को कुल मिला के बात ये हो गई कि हमें भूगोल इन प्रतीक चिन्ह, जो ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है, इन प्रतीक चिन्हों को एक तरफ तो भौतिक है, जैसे पृथ्वी, हिमनद, मृदा, तूफान, जल डमरू, ये क्या है, भौतिक स्थिति है, और इसको मानव के शरीर से जोड़ दिया, जैसे कि रूप, आंख, मुख, नासिका, नाक, ग्रीवा, गर्दन और परिच्छेदिका, जो कि शरीर के भाग होते हैं, परतें होती है। इस तरीके मृदा की जो शरीर की जो कई तरह की परतें होती है, इस रूप में इसका अध्ययन करवाया। वैसे ही प्रतीक चिन्ह जीवों के रूप में। तो इस तरीके से हमें रुचिकर स्थिति पैदा करके हमें भूगोल अध्ययन करवाता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, हम बात कर लेते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाओं की। ठीक है, मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषा है, यहीं से मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में, मानव भूगोल की, मानव के विषय क्षेत्र कौन कौन से, उनका भी अध्ययन करने वाले हैं। अभी के लिए हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, एलन सी सैंपल, रेड जेल और पाल विडाल डी ला ब्लास। ये 3 व्यक्ति ऐसे मुख्यतः आपकी जो बुक में दिए हुए हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने, इन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की अपनी अपनी परिभाषाएं दी कि मानव भूगोल होता क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया कि मानव भूगोल जो हमें मानव के बारे में अध्ययन करवाए, मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन कुछ मुख्यतः कुछ ऐसी परिभाषाएं जो आपके बुक में दी हुई है, जैसे कि रेड जेल ने क्या परिभाषा दी है, देखिए, मानव भूगोल वो भूगोल कहलाता है जो मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करवाए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये धरातल है, ये क्या है, धरातल,
और इस धरातल के ऊपर कौन रहता है? मानव। तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक संबंध है, और इन्हीं संबंधों का अध्ययन हमें कौन करवाता है? मानव भूगोल करवाता है। दोबारा परिभाषा सुन लीजिए। मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल सब्जेक्ट है जो मानव समाज, मतलब हमारा समाज, उसका संबंध किसके साथ में? धरातल के साथ में। वो तो है ही, क्योंकि हम जहां पर निवास करते हैं वो धरातल ही तो है, और धरातल के ऊपर जो भी हम चीजें पैदा करते हैं वो बिना धरातल के तो हम पैदा नहीं कर सकते। ना कोई खेत कर सकते हैं, कोई खलियान पैदा कर सकते हैं, ना कोई वृक्ष उगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी हम विकास कर रहे हैं, चाहे वो पंखा, टीवी, कूलर, चाहे वो आपका उपग्रह हो, चाहे व्यान हो, कोई सा भी गाड़ी हो, कुछ भी घोड़े हो, जो सब कुछ हमें बनाकर दिया है वो धरातल ने दिया है। तो कुल मिला के बात ये होगी कि मानव समाज और धरातल के बीच में जो संबंध है, और उसी संबंधों का जो हमें अध्ययन करवाए संश्लेषित तौर पर बढ़िया तरीके से, वही मानव भूगोल कहलाता है। और ये परिभाषा किसने दी? रेड जेल ने दी। सेकंड नंबर पे आता है एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। ये क्या कह रहा है? सुनिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अब भाई हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो अस्थिर है क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत जबरदस्त तरीके से घूम रही है। और फिर देखिए इस धरातल के ऊपर कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, चाहे वो चक्रवात से हो, चाहे वो धरातल खिसक के जा रहा हो, चाहे वो भूकंप से हो रहा हो, चाहे ज्वालामुखी से हो रहा हो, कंपन से हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। कहने का मतलब ये होगा कि हमारी पृथ्वी स्थिर अवस्था में नहीं है, अस्थिर अवस्था में हमारी पृथ्वी है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अब मानव क्रियाशील है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो एक तो क्रियाशील मानव हो गया और एक अस्थिर पृथ्वी हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो भी परिवर्तनशील संबंध होते हैं, जो भी वो परिवर्तन करता रहता है इस अस्थिर पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी है, ये अस्थिर है, और इस पृथ्वी के ऊपर मानव रहता है, और इसी मानव के द्वारा जो भी परिवर्तनशील संबंध होते हैं धरातल के बीच में, जो कि पृथ्वी के बीच में, और आपके मानव के बीच, मतलब अस्थिर पृथ्वी के बीच में और क्रियाशील मानव के बीच में जो भी परिवर्तनशील संबंध होता है, उस संबंधों का अध्ययन कौन करवाता है? एलएनसी सैंपल, जो कि मानव भूगोल के द्वारा करवाता है। ठीक है, मतलब ये परिभाषा हो गई एलएनसी सैंपल की, मानव भूगोल की परिभाषा। अब देखिए पाल विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। अब देखिए हमारी पृथ्वी घूम रही है, और हमारी पृथ्वी में देखो खास बात यह है कि ग्रह है बहुत सारे, उसमें देखो एक आपकी पृथ्वी है और वो एक ही अक्ष पर घूम रही है। अब घूम रही है तो मतलब कुछ भौतिक नियम लग रहा है। हमारे नियम कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हम स्थिर अवस्था में ना होके अस्थिर अवस्था में है, लेकिन कुछ गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्व बल क्या है? एक भौतिक नियम है कि हमको नीचे पकड़ के रखता है, ठीक है, खींच के रखता है, कि हम उड़ते नहीं है ऊपर, हम पृथ्वी के ऊपर ही उपस्थित है। तो कुछ ऐसे भौतिक नियम होते हैं जो कि पृथ्वी को संचालित करते हैं। दोबारा परिभाषा सुनिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले ऐसे नियम, ऐसे भौतिक नियम जो हमारी पृथ्वी को क्या करके रख रखा है? नियंत्रित। उदाहरण के तौर पे जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण दे दिया मैंने आपको, जैसे कि हमारे प्लेटों का खिसकना, जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण है, कैसे परतें बनी हुई है, इस पृथ्वी परतों के कारण हमारी पृथ्वी जो है वो एक तरीके से नियंत्रित रहती है और एक अपने अक्ष पर, एक अपने कक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, अच्छा और सुनिए, और इधर उधर जाती भी नहीं है, तो एक भौतिक नियम हो गया। और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध। अब ये जो हमारी पृथ्वी है जिसे भौतिक नियमों ने कंट्रोल कर रखा है, इस पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु रहते हैं उनका और इन भौतिक नियमों के अंदर नियंत्रित पृथ्वी का, दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। और इन्हीं संबंधों का जो हमें अध्ययन करवाता है, संश्लेषित ज्ञान प्रदान करता है, यही कहलाता है मानव भूगोल। और ये कौन दे रहा है परिभाषा? पाल विडाल डीला ब्लास। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पहली तो हमारी पृथ्वी है जिसको नियंत्रित कर रखा है किसने? भौतिक नियमों ने। फिर इस नियंत्रित पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक नियमों से नियंत्रित है, उस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है, अब जीव में तो सब आ गए, हम आ गए, जीव जंतु आ गए, वनस्पति आ गई, सब आ गई, इनके बीच में जो संबंध है, मतलब पृथ्वी का और जीवों के बीच में जो संबंध है, उस संबंधों का अध्ययन जो हमें करवा रहा है मानव भूगोल कहलाता है। कुल मिला के बात ये हो गई कि तीनों के तीनों एक ही बात बता रहे, पर यह है शब्दों की जो स्थिति है थोड़ी बदल बदल के इन्होंने बताई है। इन्होंने एक ही चीज बताई कि हमारी पृथ्वी और धरातल
कहने का मतलब धरातल और मानव के बीच में जो संबंध है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन जो हमें करवा रहा है वो मानव भूगोल कहलाता है। ये सरल परिभाषा आपके सामने, लेकिन अगर आपसे किसी व्यक्ति का नाम देके परिभाषा पूछेगा तो आपको यही परिभाषा लिखनी है, अपने शब्दों में नहीं लिखना है। अगर अपने शब्दों में लिखोगे तो वहां पर लिख सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल की परिभाषा बताइए, तो आप सीधे शब्दों में आप लिख सकते हो कि धरातल और मानव के बीच में जो संबंध होता है मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाल विडाल डी लाब्लास की परिभाषा बताओ, एलएनसी सैंपल की परिभाषा बताओ, रेड जेल की परिभाषा बताओ जो मानव भूगोल से संबंधित, तो आपको यही परिभाषा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको मानव भूगोल की परिभाषा बताई, और मानव भूगोल की जो भी स्थिति है जिसमें भूगोल की क्या अहम भूमिका है, और भूगोल के अंतर्गत भौतिक और मानव भूगोल दोनों आते हैं। कुल मिला के भूगोल हमें भौतिक और मानव भूगोल का संपूर्ण अध्ययन कराने का कार्य करता है, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।